आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है जन्माष्टमी, तो हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। और जब भी मैं ब्लॉग बनाना शुरू करती हूँ ना, ये बाहर वाले गाड़ी ट्रैक्टर सब कुछ ले आएंगे मेरे शरीर पे, आवाज़ पीछे से आने लगती है और मुझे नॉइज़ रिमूवर करने आता नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग इसमें भी एडजस्ट कर लेंगे, मुझे पता है। तो बस आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बना लिया जाए भाई। तो ब्लॉग स्टार्ट हो गया मेरा, देखते हैं आज क्या क्या होता है। और एक चीज़, मेरे ना घर के पास ही में जन्माष्टमी का बहुत अच्छा मेला लगता है, बहुत अच्छा पूरा सजाया जाता है। यहाँ पे RPSF कैंपस है, उसके अंदर तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो मैं देखती हूँ शायद मैं भी जाऊँ, तो अगर मैं जाऊँगी तो वहाँ की ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी, वहाँ की भी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। रात में तो नहीं, लेकिन दिन में शाम टाइम तक जाऊँगी ज़रूर। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहेगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह का समय और जन्माष्टमी का दिन, फटाफट से मैंने भी निकाल लिया था एक कुर्ता सेट, जो कि पहनने के बाद मेरे ऊपर बहुत टाइट आ रहा था। तो मैंने उसको निकाल के फिर ये चेंज कर दिया और ये कपड़ा पहन लिया। इसके साथ मैंने ये दुपट्टा डाला, लेकिन मुझे कुछ सूट नहीं कर रहा था, तो मैंने बस थोड़ा स्टाइल मारा आप लोग के सामने और उसके बाद पूजा करने चली गई। आज था जन्माष्टमी और उसके साथ साथ आज है सोमवार, सावन का सोमवार चल रहा था। उसके बाद फिर ये सोमवार आया, तो मैंने सोमवार का जो व्रत है ना वो कंटिन्यू रखा, और उसके साथ जन्माष्टमी का फास्ट तो था ही था। तो बस एक दिन दोनों भगवान जी के साथ मिलन, मतलब सारी चीज़ें हो गई। तो उसके बाद सुबह सुबह ही ना मैंने बच्चों को बुलाया था पढ़ाने के लिए। मैंने सोचा इन लोग को पढ़ा के चीज़ें निपटा ली जाएगी, तो शाम के समय में हम लोग अगर कहीं घूमने जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमारे घर के पास ना बहुत अच्छा मेला लगता है, और मेला के साथ साथ जो हमारे यहाँ का कैंपस है ना, इसके अंदर कृष्ण भगवान जी का बहुत ही बड़ा मंदिर है। तो उस मंदिर पे ना जन्माष्टमी 2-3 दिन तक बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखते हैं, जाती हूँ कि क्या करती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। बच्चों को पढ़ाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी क्लीनिंग कर ली जाए। क्लीनिंग तो रोज़ होती है हमारे यहाँ, लेकिन ये जो इंटरनल होती है ना, जो अंदर घुस घुस के क्लीनिंग की जाती है, वो नहीं होती है यहाँ पे हमारे क्लासेस के अंदर। तो बस आज मैंने सोचा क्यों ना क्लीनिंग कर ली जाए। और जब मेरा फास्ट वगैरह रहता है ना, तो मैं थोड़ी सी क्लीनिंग और ये सारी चीज़ें ना थोड़ा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करती हूँ। घर में तो मम्मी कर देती हैं, नीचे सुमन आंटी कर देती हैं, लेकिन चीज़ें जो होती हैं ना, जो इंटरनल होती है, वो मैं ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बातचीत की फ़ोन पे। फिर यहाँ पे जो मंदिर था उसको मैंने वॉश कर लिया था, और अपने आप को भी एकदम क्लीन मुँह हाथ धो वो के मैं नीचे चली गई थी कि माता रानी को मंदिर में सेट कर दिया जाए। और उसके साथ साथ ना मैंने पूजा भी कर ली थी। अभी बज रहे थे सुबह के 11, साढ़े 11 हो रहे होंगे, और इस टाइम मैंने सोचा अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, और जब जागो तभी सवेरा, तो मैंने नीचे का भी दिया जला दिया। और दिया जलाने के साथ साथ मैंने यहाँ पे भगवान जी से की पूजा की, और पूजा करने के बाद मैंने अपने मन में जो भी कामनाएं थी वो मांगी, जो सब लोग करते हैं वो मैंने भी किया। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी कोरियर लेके। भाई मेरा कोरियर ना आना बंद ही नहीं होता है। कोरियर मैंने अनबॉक्सिंग की, लेकिन उसकी वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। फिर मैं आ गई थी दोबारा शाम को क्लास में 5 बजे। मेरे क्लास के बच्चे इतने ज़्यादा ढीठ ही कहिए, इन्हें मैंने बुलाया था सुबह, लेकिन ये लोग फिर से टपक पड़े थे। सुबह वाले बच्चे तो पढ़ के चले गए थे, आधे आधे बच्चे शाम को आ गए थे। बस मेरा सारा प्लान चौपट हो गया और मैं कहीं नहीं जा पाई। लेकिन एंड तक जाने का प्लान हो ही गया था, क्योंकि वहाँ पे जो मेला है, जो मंदिर है, वहाँ पे ना रात भर फंक्शन होता रहता है, चीज़ें चलती रहती हैं। तो बस मैं यहाँ पे पढ़ाने वढ़ाने के बाद ऊपर आ गई। शाम का समय चल रहा था, तो मैं नहा ली थी और मुझे जाना था मंदिर, तो इसलिए मैंने फिर से कुर्ता ही पहन लिया था। और उसके बाद मैंने पूजा किया। और ये जो पूजा मैं कर रही थी, इस टाइम मैंने किसी को शूट करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन मेरे भाई के मन में क्या आया, उसने शूट कर दिया। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ना मुझे शूट करने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मिन्नतें करनी पड़ती हैं अपने भाइयों की। उसके बाद मैं इसके साथ, बड़े भाई के साथ निकल गई थी मंदिर के लिए।
और यहाँ मंदिर जाते टाइम तो मैं सोची थी कि वहाँ पे थोड़े बहुत वीडियोस बना लूँगी, लेकिन मेरे भाई ने कहा पूजा करने आई हो कि वीडियो बनाने आई हो। तो बस इतनी बात मेरे लिए काफ़ी थी और मैंने थोड़ा सा शूट किया खुद से और फिर मैं घर आ गई। यहाँ मैंने बनाई रेसिपी और रेसिपी बनाने के बाद मैं यहाँ पे रात के 9:37 पे निकल गई थी मेले में। तो मेले में निकल गई थी और यहाँ पे ना ये आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी है। ये मेरे घर से जाने का रास्ता है, रास्ते में, और 9:35 पे ये सब महिलाएं, औरतें, सारे लोग जो जा रहे हैं एकदम रेडी हो के, वो कहाँ जा रहे हैं? मेले में जा रहे हैं। और मैं तो भाई यहीं भंगियों की तरह लोअर टी शर्ट में ही निकल गई थी। कोई बात नहीं, मेरा कंफर्ट जोन लोअर टी शर्ट ही है और इन लोग का ये है, जो भी हो क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं निकली मेले में और आगे की तरफ, और यहाँ पे से मेला शुरू था। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूँ, ये जो गेट आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर ही भगवान जी बैठे हैं, जिनका दर्शन मैं नहीं कर पाई थी। लोगों ने मुझे जो वीडियोस भेजी थी, क्लिप भेजी थी, वही मैंने इसमें ऐड किया है, तो आप भी इंजॉय करिए। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये उसी मंदिर में होती है जहाँ श्री कृष्ण जी की स्थापना हुई है, और ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, मुझे तो आइडिया भी नहीं है। और जब मैं यहाँ आई ना, तब मुझे पता चला कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन लक की बात होती है, मेरे घर के इतने नज़दीक होने के बावजूद भी मैं यहाँ पे नहीं जा पाई थी। ये फर्स्ट डे का है, जब जन्माष्टमी जिस दिन थी उस दिन का है, और उसके बाद जो होता है सारी चीज़ें होती रहती हैं 3-4 दिन तक, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी। और देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ जाने के बाद सुकून तो सबको ही मिला होगा। मैंने भी बहुत सोचा था, लेकिन मैं नहीं जा पाई। कहते हैं ना, भगवान जी जिसको बुलाते हैं वही जा पाता है। मैं इतने नज़दीक की होके नहीं जा पाई, और लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं इस मंदिर पे घूमने। ऐसे पर्टिकुलर मतलब जन्माष्टमी में ही आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसे क्या होता है, जो RPSF कैंपस है ना, इसके अंदर एंट्री नहीं मिलती है। और जन्माष्टमी के दिन भी आप बाइक लेके अंदर नहीं जा सकते हैं। नॉर्मल आप बाइक पार्किंग में डालिए और फिर इसके अंदर जाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लोग गेट के अंदर जा रहे हैं, लेकिन मैं गेट के बाहर जा रही हूँ। अंदर वो सारी चीज़ें हो रही थी और बाहर भी थोड़ी बहुत चीज़ें लगी हुई थी, जो कि मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं मेले में आ गई थी, और मेला मेरे लिए ये फ़र्स्ट टाइम था। मैं मेले में कभी नहीं गई थी, तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। लेकिन फ़र्स्ट एक्सपीरियंस जो मेरा था ना मेले का, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस एक चीज़ मुझे यहाँ की नहीं अच्छी लगी, खाने पीने की चीज़ें जो थी ना, देख के ही खाने का मन नहीं कर रहा था, सच बोलूँ तो।
तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। तो मैं और मेरा भाई आ गए थे, बस 10 मिनट में हम लोग इस मेले में रहे, 10 मिनट में चीज़ें देखी और उसके बाद 2-3 चीज़ें मैं लेके निकल आई थी यहाँ से। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ बता दूँ, इतना छोटा सा मेला था लेकिन हर तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। हम और मेरे भाई मेले को एंजॉय करने के बाद घर के लिए निकल गए थे और यहाँ पे मैंने 10-10 रुपए में ये सारी चीज़ें खरीद ली थी। तो मेला कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। हेलो एवरीवन, तो रात के बज रहे हैं 12:30 और मैं यहाँ पे पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग की एंडिंग कर दी जाए। और बाहर ना मेले की चहल पहल चल रही है, लोग आ जा रहे हैं। तो बस मैंने सोचा कि थोड़ा पढ़ते पढ़ते इंटरटेनमेंट कर लिया जाए। तो आपने तो पूरे ब्लॉग में देख ही लिया होगा कि कहाँ कहाँ कैसे गए थे। और ये जो मेला है ना हमारे यहाँ का, ये हर साल लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है जाना आना। इतने लोग जाते हैं यहाँ पे, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। ऑटो रिज़र्व करके, गाड़ी रिज़र्व करके, टाइम निकाल के, और रात में ही ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं। ये आप बाहर आवाज़ सुन ही सकते हैं, कितनी गाड़ियों की आवाज़ जा रही है। तो ऐसे ही पूरी रात चलता रहेगा और ऐसे ही 1-2 हफ्ते तक यहाँ पे चलता रहता है। 28 तक है ये, और ये स्टार्ट हुआ था 25 से। तो आप लगा लीजिए 25, 26, 27, 28, 4 डेज़। तो 4 डेज़ का ये सारा चहल पहल है, ऐसे ही चलते रहेगा ये सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, ये सारी चीज़ें जब तक चलती हैं तब तक ही चलती हैं। जब 4 दिन के बाद आप उस जगह पे जाएंगे ना, तो एकदम अंधेरा सा रहेगा, एकदम डर लगता है। तो बस ये 4 दिन का चहल पहल है। तो आपने देखा मैं मेले से क्या क्या चीज़ लाई थी, 10-10 रुपये में सारी चीज़ें मुझे मिल गई थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे ये नहीं है कि हाँ आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं, ये है कि हाँ आपने ले लिया है तो 1 से 2 बार, 3 से 4 बार आप उसको यूज़ कर सकते हैं वीडियोस के लिए। तो मुझे वो सारी चीज़ें बहुत क्यूट लगी, इसलिए मैंने ले लिया। और ज़्यादा कुछ वहाँ से लिया नहीं और ना ही कुछ खा पाई, क्योंकि मेले में ना कोई भी चीज़ ऐसे मतलब खाया जा सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं खाया जा सकता है, लेकिन इतना भीड़ था ना कि मौका ही नहीं मिला कि कहाँ जाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं। लेकिन ये है कि हाँ मेला घूमने में मज़ा बड़ा आया। तो बस रात के हम लोग गए थे 9:30 बजे के करीब और आए थे 9:30 बजे निकले थे और 9:45 बजे आ गए थे। तो आप लगा लीजिए कितना दूर है हमारे घर से, और 15 मिनट में हम लोग सारा मेला घूम आए थे। लेकिन मंदिर नहीं जा पाए थे, तो देखते हैं मंदिर कब जाते हैं। जिस भी दिन मैं मंदिर जाऊंगी मैं ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूंगी। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चलिए चलते हैं, ब्लॉग की एंडिंग करते हैं और हम चलते हैं पढ़ने के लिए और आप लोग चलिए सोने के लिए। ये ब्लॉग मेरा कल जाएगा, तो कल रात में 10 बजे जाएगा, तो जाहिर सी बात है आप लोग इसको रात ही में देखेंगे। तो रात में देखेंगे तो रात में देखने के बाद अच्छी नींद लीजिएगा। उसके लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।